नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज और उसमें हमारे अब तक 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आज हमारा तीसरा पार्ट है, तो जो भी आपके यार दोस्त अभी तक सोए हुए हैं उनको जगा दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि उनकी जो तैयारी चल रही है वो कंटिन्यूस यहाँ पे चल रही है दोस्तों। तो आइए आज हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो जाती है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 14.2/7% ये दे रखा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 14 सही। तो दोस्तों 14.2/7% हमारा होता है 1/7। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो जाती है। यानी दोस्तों अगर पहले हमारा भाव 7 रुपये था, तो अब उसमें 1 की कमी हो गई, यानी कितना हो गया, अब वो हो गया 6। अच्छा दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब दूसरी हमारी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू दे रखी है कि दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, यानी 33.1/3%। अगर दोस्तों हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने आपको रटवाई थी पहले और लिखवाई भी थी, तो आपको पता होगा कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3। तो दोस्तों अगर पहले उसकी बिक्री 3 की हो रही थी, 3 रुपये की, जो बढ़ करके अब कितने की हो गई है, 4 की। दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे मतलब जो भाव था, वस्तु के भाव में कमी आई थी, यानी इसको माइनस कर लेंगे, 7 से 6 हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस कर लेंगे, यहाँ से 3 से क्या हो गया, 4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ से गुणा कर दीजिए इनकी, फिर बाद में काट दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहीं पे इनको काट सकते हैं। जैसे 3 से एक बार गया, 3 एकम 3, और ये 3 से 2 टाइम्स चला गया, यानी 3 2 जा 6। अब दोस्तों हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8। दोस्तों अगर पहले 7 रुपये की बिक्री हो रही थी, तो अब हो रही है 8 रुपये की। तो अगर हम इसमें देखें कि कितने रुपए का अंतर आ गया, तो दोस्तों आपको पता होगा 7 से 8 में कितने रुपए का अंतर आ गया, 1 का अंतर। तो दोस्तों 1 का अंतर आया है, किस पर आया है, 7 पर। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 1/7। अगर हम देखेंगे तो 1/7 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों, तो ये होती है 14 सही 2/7% की। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ गया वो आ गया 14 सही 2/7%। अगर दोस्तों आपको ये समझ में ना आया हो कि 1/7 14 सही 2/7% कैसे लिख दिया है, तो आइए दोस्तों इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों 14 सही 2/7%, मैंने आपको बताया था इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब भी इसको परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 100/7। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जैसे 7 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगी, एक बार। यहाँ पे दोस्तों 3 बचा और हो गई है 30, यानी 7 चौक 28। तो दोस्तों नीचे 7 है तो 7 ही रख देंगे। अब 7 की जब 14 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम, तो ये आ जाएगा 98। 98 आ जाएगा, और दोस्तों हमें चाहिए 100, यानी 2 इसमें कम रहेगा, तो उस 2 को हम ऊपर रख देंगे। यानी इस तरह से हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं। तो अब आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम इसी की तरह। तो आइए दोस्तों अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आइए इसको भी देखते हैं। दोस्तों 25% की कमी हो रही है, तो 25%, इसकी दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4। दोस्तों कमी हो रही है तो इसको हम ऊपर माइनस लिख देंगे, यानी माइनस। और दोस्तों दूसरी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 30%।
30%, इसकी यहाँ पे दोस्तों वृद्धि हो रही है। तो 30% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 30/100 हो गया ये, 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 3/10। यहाँ पे दोस्तों इसकी वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस कर लिया है। अब दोस्तों अगर हम प्राइस का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, यानी प्राइस का रेशियो दोस्तों हमारा आ जाएगा, यानी पहले प्राइस 4 था जो कि घट करके अब 1 की कमी होकर के दोस्तों 3 हो गया है। और क्वांटिटी दोस्तों, ये हमारी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, अब पहले 10 था, अब बढ़ करके कितना हो गया है, 13 हो गया दोस्तों। पहले भी दोस्तों जो हमने पहला रेशियो दिया था वो भी प्राइस का था और दूसरा क्या था, क्वांटिटी का। तो दोस्तों अब क्या हुआ, यहाँ से हम देखते हैं कि 10 चौक 40 यानी 10 4 जा 14, और यहाँ से दोस्तों 13 3 जा 39 यानी कि 13 तिया 39। तो दोस्तों पहले हमारा जो दैनिक बिक्री थी या जो टोटल जो था 40 था, जो घट कर गया 39 रह गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे 1 की कमी आ गई दोस्तों, 1 की कमी आई हमारी, और 1 की कमी कितने पर आई है, 40 पर। तो दोस्तों जब हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों इसको हम काट लेते हैं, यानी 20 से काट देंगे, 20 2 जा 40, और 20 से दोस्तों 5 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारा आ गया 5/2, यानी कि दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं 2.5%। दोस्तों आपको परसेंटेज वैल्यू पे ध्यान देना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ही क्वेश्चन देखो सबसे पहले आपकी नज़र जो है वो परसेंटेज पे जानी चाहिए दोस्तों। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1/4, यहाँ पे दोस्तों कमी हो रही थी इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों हमारी निकल के आई थी 3/10, यहाँ पे वृद्धि हो रही थी इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। पहले दोस्तों हमने प्राइस का रेशियो निकाल लिया, पहले 4 था, फिर 1 की कमी होकर 3 हो गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया, पहले 10 थी क्वांटिटी, 3 की वृद्धि होकर के 13 हो गई। इन दोनों की दोस्तों मल्टीप्लाई की हमने 40 आ गया, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करी तो 39 आ गया दोस्तों। इनका हमने रेशियो निकाल लिया। अब 40 से दोस्तों 39 हो गई थी इसकी जो अंतर था इनका, तो दोस्तों 1 का अंतर आ गया यहाँ पे। 1 का अंतर कितने पर आया दोस्तों, 40 पर। तो हमने यहाँ से गुणा 100 करके इसकी दोस्तों परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर ली। आइए दोस्तों अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए और उनकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन उसी तरह से है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है और थोड़ा हिसाब, थोड़ा क्वेश्चन भी चेंज कर दिया हल्का सा। अब आइए देखते हैं। तो दोस्तों 37 सही 1/2%, अगर हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो हमारी आ जाएगी 3/8। और दोस्तों यहाँ पे 37.5% की वृद्धि हो रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेंगे। और दूसरी वैल्यू दी हुई है हमारी 20%, यानी 20%। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, और यहाँ पे कमी हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे हम। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसने कहा है लंबाई में, यानी कि एल दोस्तों दे रखा है यहाँ पे। तो पहले 8 थी, अब 11 हो गई है, यानी पहले 8 थी जो अब बढ़ करके दोस्तों 11 हो गई है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं V, यानी कि विड्थ, क्योंकि दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से हम विड्थ देखेंगे इसकी दोस्तों 5 थी, जो कि 1 की 5 थी, और 1 की कमी होकर के दोस्तों ये हमारी 4 रह गई है। अब हम इनका क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर दोनों साइडों में से ऐसे कोई अगर संख्या कट रही हो तो उन्हें काट लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, ये हमारे कट रहे हैं। तो दोस्तों 5 दूनी 10, और ये हो गया हमारा 11, 11 एकन 11, क्योंकि 4 से एक बार कट गया था, ऐसे 4 एकन 4। तो दोस्तों हमारा ये निकल करके आ गया इनका रेशियो, जो कि दोस्तों 10 था पहले, जो बढ़ करके अब 11 हो गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है 1 की वृद्धि हो गई है। तो दोस्तों 1 की वृद्धि कितने पर हो रही है, 10 पर हो रही है, यानी 1 की जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है दोस्तों 10 पर। अगर आपको पहले से फ्रैक्शनल वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 10% लिख सकते हैं दोस्तों।
क्योंकि 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। और अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर है 10 एकन 10 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 10%। चाहे दोस्तों लंबाई दी हो, लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई में वृद्धि हो, जो भी दी हुई है दोस्तों, इस तरह से दो बार लिख लेते हैं उसको जब क्षेत्रफल निकालने की बात करेगा तो। और फिर इनकी एक साइड, और फिर दोस्तों दूसरी साइड वैल्यू, उनकी दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे, और फिर जो इनका रेशियो में डिफरेंस होगा उसी से हम इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं दोस्तों। तो अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और उनकी चौड़ाई में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। दोस्तों अब तक क्या था, अब तक जो भी क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें एक जगह तो वृद्धि हो रही थी और दूसरी जगह पे कमी हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों जगह पे वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो आइए हम इसको देखते हैं। 12.5%, आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता होगी, 1/8 होती है दोस्तों। वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और दूसरी वैल्यू दी हुई है हमारी 33.1/3% दोस्तों। 33.1/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 1/3। यहाँ पे प्लस कर लेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है दोस्तों। हम क्या करेंगे कि पहले एल निकाल लेंगे। तो दोस्तों एल हमारी कितनी, पहले 8 थी, जो बढ़ करके अब 9 हो गई है दोस्तों। अब बी निकाल लेंगे, यानी विड्थ, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है दोस्तों ये। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा दोस्तों, पहले ये 3 थी, फिर बढ़ करके विड्थ 4 हो गई है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों हम इसमें कि जो पहले हमारा आयत था उसका क्षेत्रफल निकल के आ रहा था दोस्तों, पहले इसको काट लेते हैं जो कट रहा हो यहाँ से। तो 4 दूनी 8, और ये 4 एकन 4, एक बार गया दोस्तों। और यहाँ से भी 3 एकन 3, और 3 तिया 9, तो 2 एकन 2, और यहाँ से 3 एकन 3। तो दोस्तों जो हमारा पहले आयत था उसका जो क्षेत्रफल निकल के आया वो निकल के आया 2। और जब हमने उसमें वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद दोस्तों जब उसकी भुजाओं में वृद्धि हुई, लंबाई में और चौड़ाई में, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नया आयत था उसका क्षेत्रफल निकल कर के आया 3। तो दोस्तों इसमें वृद्धि कितनी हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई दोस्तों, पहले 2 था अब 3 हो गया, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। और दोस्तों ये 1 की वृद्धि हुई कितने पर है, 2 पर। तो दोस्तों 1 की वृद्धि हो रही है 2 पर, यानी कि 1/2 हमारा कितना होता है दोस्तों, 50% होता है। और अगर आपको नहीं पता हो तो आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 5 जा 10, और 0 का 0, यानी कि ये हमारा दोस्तों 50% आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं, और विदिन सेकंड में हम इनको कर सकते हैं। और ये समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना दोस्तों और भी फास्ट मेथड से इसको किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों आपने 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50% की वृद्धि हो रही है, और 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होगी कि 1/2 होती है। तो इसमें दोस्तों वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले 2 थी, अब दोस्तों हमारी वृद्धि होने के बाद 3 हो गई है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे, यानी पहले R1 और ये दोस्तों R2 हमारी। दोस्तों वृत्त का उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, दोस्तों इसमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर करें, यानी पाई आर स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ से ही पाई आर स्क्वायर, तो दोस्तों क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी और हमारी आर स्क्वायर रह जाएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा था, डायरेक्टली आर लिख दिया सीधे। अब दोस्तों आर स्क्वायर हम करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, या फिर ऐसा करते हैं दोस्तों इसको 2 बार लिख लेते हैं, यानी 2 से 3, स्क्वायर है इसलिए 2 से 3 और 2 से 3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना बढ़ गया, ये
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 से 9 हो रहा है, यानी कि जो हमारा अंतर आ गया दोस्तों वो आ गया 5/4 का। अगर दोस्तों हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी दोस्तों 125 आ गया ये दोस्तों 125%, यानी तो दोस्तों हमारे जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी वो हुई थी दोस्तों 125% की। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आइए दोस्तों हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसमें पिछली बार वृत्त दिया हुआ था, अब की बार दोस्तों यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40% फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है यानी 40/100, और दोस्तों इसको काट देंगे 20 से, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि दोस्तों 2/5 ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसकी आयताकार क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, वर्ग दे रखा है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है दोस्तों, भुजा का वर्ग होता है, यानी कि कमी हो रही है यहाँ पे तो माइनस का साइन लगा देंगे। यानी पहले दोस्तों 5 थी, अब 2 की कमी होकर के दोस्तों 3 हो गई है, यानी पहले 5 थी फिर 3 हो गई है। इस तरह से 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों वर्ग की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी क्षेत्रफल की बात आती है तब हम उसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25 और ये दोस्तों हमारा आ गया 3 तिया 9। तो दोस्तों पहले 25 थी, वर्ग की जो पहला जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल दोस्तों 25 निकल के आया था, लेकिन जब उसमें कमी कर दी गई तो वो कुल 9 रह गया दोस्तों। उसका जो क्षेत्रफल था जो नया बना था उसका 9 आया केवल। तो दोस्तों इसका जो डिफरेंस निकल के आया यहाँ पे वो निकल के आया 16 का। जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल था और जो नए वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों उन दोनों में डिफरेंस आ गया 16 का। तो दोस्तों 16 का डिफरेंस कितने पर आया है, ये आया 25 पर। तो दोस्तों इसमें हम गुणा 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। तो दोस्तों 25 से एक बार और 25 से 4 बार कट जाएगा हमारा। तो दोस्तों 16 गुणा 4 कितना हो जाएगा, यानी 16 गुणा 4, तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 64%। करना क्या था इसमें, कुछ नहीं, आपको बस फ्रैक्शनल वैल्यू 40% दे रखी थी। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 2/5। कमी हो रही है तो हमने माइनस का साइन लगा लिया। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, आपको क्या करना है उसी भुजा को 2 बार लिख लेना है। 5 से 3 हो गई यहाँ पे, क्योंकि 5 से 2 की कमी आई तो 5 में से 2 गया दोस्तों 3 बचा, और फिर से 5 से 3 इस तरह 2 टाइम्स लिख लेते हैं इसको। और जब इनकी मल्टीप्लाई करी 25 और इनकी मल्टीप्लाई करी तो 9 आ गया दोस्तों। दोनों का डिफरेंस आ गया 16, कितने पर आया 25 पर, तो हमने 16/25 गुणा 100 कर दिया दोस्तों यहाँ से, और इसको सॉल्व करके हमारा 64% दोस्तों आ गया। तो आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो आइए दोस्तों हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। दोस्तों क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। अब तक वर्ग चल रहा था, वृत्त चल रहा था, आयत चल रहा था, लेकिन अब की बार हमने बेलन को ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पे 15% दे रखा है, तो दोस्तों 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, तो हम यहाँ से 15/100 कर लेंगे, यानी 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, यानी 5 दूनी 10 20, यानी दोस्तों 3/20 आ गया हमारे। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/20 आ गई दोस्तों। वृद्धि हो रही है इसलिए हमने इसको प्लस कर लिया यहाँ पे दोस्तों। दूसरी हमारी वैल्यू दे रखी है 10%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 1/10, और माइनस का साइन लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी पहले 20 थी, अब कितनी हो गई दोस्तों, 3 की वृद्धि होने के बाद 23, और यहाँ पे दोस्तों पहले क्या था, ये वैल्यू हमारी 10 थी, 1 की कमी हो गई दोस्तों, तो ये हमारी हो गई 9। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने इनका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। पहले 20 दाई दोस्तों 200 आ रहा था, और अब कितना आ रहा है 23 9 207। तो दोस्तों यहाँ पे
कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पे दोस्तों? वृद्धि हो गई 7 की। कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों? यहाँ पे 7 की वृद्धि हो गई। पहले 200 था, अब 207 हो गया है। तो दोस्तों 7 की वृद्धि हुई है कितने पर? 200 पर। गुणा 100 कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। अब जीरो से, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 7/2। और दोस्तों 7/2 को अगर हम करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारे? ये हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5, 3.5%। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। क्योंकि दोस्तों 7 का जब हम आधा करेंगे तो 3.5 होता है और 3.5% हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आइए दोस्तों हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को अपने उसी मेथड से करते हैं। जैसे 12.5% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 12.5% की वृद्धि यानी कि दोस्तों इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी होती है 1/8। वृद्धि है, इस वजह से हम प्लस का साइन लगा लेंगे। और दूसरी हमारी दे रखी है दोस्तों 33.1/3%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 1/3। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा लेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले हमारी, अगर हम मान लेते हैं जनसंख्या 8 थी दोस्तों, तो जो बढ़ करके हो गई 9, क्योंकि 8 से 1 की वृद्धि हो गई यहाँ पे। तो हमारी जो 8 थी वो बढ़ करके हो गई दोस्तों 9। अगली साल दोस्तों क्या हुआ कि हमारी जो जनसंख्या 3 थी वो बढ़ करके उसमें 1 की वृद्धि होकर के दोस्तों वो हो गई हमारी 4। अब दोस्तों हम यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम रेशियो निकालेंगे दोस्तों तो 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और यहाँ से 4 से 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो दोस्तों 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे और ये 3 1 जा 3 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी कि पहले जो जनसंख्या 2 थी वो 2 साल बाद बढ़ करके दोस्तों हमारी कितनी हो गई? 3। जबकि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2 साल बाद बढ़ने के बाद में 3 नहीं हुई, कितनी हुई है? 2700। दोस्तों 3 नहीं हुई, कितनी हुई है? 2700, जो कि दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा है? 900 गुना ज़्यादा। अगर आपको ये ना पता लगे दोस्तों कि ये 900 कहाँ से आ गया, तो आप क्या करेंगे, इस 2700 में दोस्तों 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से 3 1 3 और 3 27। दोस्तों 2 जीरो आगे लगे हुए तो ये 2 जीरो। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये 900 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों ये 900 गुना ज़्यादा है तो हमारी जो पहले जो जनसंख्या है, जो वर्तमान जनसंख्या है, वो भी दोस्तों 2 ना होकर के इससे दोस्तों 900 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 1800 रही होगी। क्योंकि 2 ने 18 और डबल जीरो है तो दोस्तों हमारी ये कहीं ना कहीं 1800 रही होगी दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको इसी वजह से पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें सबसे पहले 2 चैप्टर पे कमांड बनानी है। पहला बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा बताया था दोस्तों परसेंटेज। क्योंकि यही अर्थमेटिक की जड़ होती है, यहाँ से ही क्वेश्चन हर एक, आप जिस भी चैप्टर में जाओगे यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ से परसेंटेज में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अनुपात की वैल्यू आ रही है। मैंने आपको बताया था रेशियो प्रोपोर्शन का यूज यहाँ पे भी हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से अब आइए हम अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा ये दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37.1/2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल में 57.1/7% की वृद्धि कर दी जाए तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में 2 साल बाद पूछा था, इसमें 3 साल बाद पूछा गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारी पहली फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है 16.2/3%। इसकी दोस्तों परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। दूसरी दोस्तों हमारी दे रखी है 37.1/2%।
37 सही 1/2%। इसकी दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8 यानी 3/8। यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे कमी हो रही है तो हम यहाँ पे दोस्तों माइनस का साइन लगा लेंगे। और तीसरी है दोस्तों हमारी 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%, जो कि दोस्तों हमारी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 4/7। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा लेंगे। प्लस का साइन है दोस्तों ये। अब हम क्या करेंगे, पहले साल क्या था, हमारी जनसंख्या अगर 6 थी वो बढ़ करके दोस्तों 7 हो गई। दूसरी साल क्या हुआ दोस्तों, 8 थी, 8 से क्या हुआ कि 3 की कमी हो गई दोस्तों और ये हो गई हमारी 5। तीसरे साल दोस्तों हमारी 7 थी लेकिन 4 बढ़ करके 11 हो गई, यानी 7 से 11 हो गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि इनकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और उधर उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से 7 से हम 7 काट देंगे पहले सीधे सीधे, और यहाँ हो गया दोस्तों हमारा ये 8 छिंग 48, और दोस्तों यहाँ पे हमारा हो गया 11 पंजे 55। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं तो पहले जो जनसंख्या थी हमारी पहली साल वो दोस्तों 48 थी, जो कि 3 साल बाद बढ़ करके दोस्तों हमारी 55 हो गई। जबकि क्वेश्चन कहता है कि वो 55 नहीं हुई, कितनी हुई, 1,65,000 दोस्तों, यानी 1,65,000, जो कि दोस्तों इससे कितना गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हो गया 55 दिया होता है दोस्तों 165, यानी कि 3,000 गुना ज़्यादा। दोस्तों ये हमारा हो गया 3,000 गुना ज़्यादा। तो ये भी हमारी 48 ना होकर के दोस्तों इससे 3,000 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3 अट्टे 24 हासिल 2 और 3 चौक 12 और 2 14। तो दोस्तों ये हमारी हो जाएगी 1,44,000, यानी दोस्तों ये हमारी वर्तमान जनसंख्या निकल करके आ गई है। और ये जो जनसंख्या थी हमारी ये थी दोस्तों 3 साल बाद की। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चन किए और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चनों को हमने, आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको हमने विद इन सेकेंड्स में सोल्व करने की कोशिश की है दोस्तों। और फास्ट से फास्टेस्ट जो मेथड होता है उसको हमने यहाँ पे लगाया है। और आशा करता हूँ दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं दोस्तों सभी को बता दीजिए कि अभी भी उनके पास वक्त है, और वक्त रहते अगर अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको पता ही है जो भी है। तो इस वजह से दोस्तों तैयारी करते रहिए, और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। और अगली वीडियो में दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में ले लेंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।